So good morning friends, welcome to PD Classes. Today an important session for those who are preparing for KVS PRT, and I believe that today's both sessions, our both channels, PD Classes and Interview Guide, you will be watching lot many videos regarding interview of teaching profession. We welcome you, Riddhi, first of all. Thank you, sir. Riddhi, you are going for PRT. Yes, sir. Okay, so Riddhi, today in this intro, I want a demo session as well as your interview in this. Okay, sir. Okay, so first of all, I want to know about your strengths, please. Okay, sir. Sir, the quality in my being that makes me a good asset are my diligence and the dedication for the task at hand. Okay, and any weakness do you have? Yes, sir. Sir, the limited side of my personality is that I am a critic. That is, I don't tolerate poorly executed tasks. Okay. देखिए, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है. Yes, तो मान sir. लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं वो बहुत नोटी है, बहुत बातें करते हैं, क्लास को डिस्टर्ब करते हैं. ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करेंगे? सर, हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है. बिल्कुल. तो पहले एज अ टीचर मेरा फर्स्ट यही रहेगा कि मैं उन्हें हैंडल करना जानूं. बिल्कुल. और उनकी क्वालिटी को एक सही डायरेक्शन में लेके जाऊं, क्योंकि जो भी बच्चा चाहे सबसे ज़्यादा नोटियस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी क्वालिटी को लेके ज़रूर पैशनेट होता है और मैं उसको उसी डायरेक्शन में करवाऊंगी. ओके. और मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैग में खाने पीने की चीज़ें ले आते हैं. छोटे बच्चों की आदत होती है. Yes, और sir. आप जानते हैं जंक फूड अच्छा नहीं होता, तो ऐसे बच्चों को आप अवॉइड कैसे करवाएंगे उन चीज़ों से? सर, मैं उन्हें ये बताऊंगी कि वो उनकी नेगेटिव साइड्स क्या है जो जंक फूड की है, ताकि वो खुद से ही उससे पीछे हट जाए. ओके. तो आपके हिसाब से जंक फूड हमारी बॉडी को क्या क्या हार्म देता है? सर, बहुत सारे हार्म होते हैं. सबसे पहला ये कि वो अपना इम्यून सिस्टम को बहुत वीक करता है और अपनी हर बीमारी इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड होती है. जितना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम उतना इजीली अपन हर चीज़ से ऊपर आ सकते हैं, कोई भी बीमारी हो. लेकिन जितना वीक इम्यून सिस्टम उतना ही, चाहे नॉर्मल वायरल ही क्यों ना, वो भी अपने लिए बहुत डेंजरस बन जाता है. चलिए, मैं चाहूँगा आप एक हिंदी पोएम रिसाइट करिए और मान लीजिए आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आप एक्सप्रेशन के साथ उसे बताइए. ओके सर. चुईया रानी लगती हो तुम बड़ी सयानी, जैसे हो इस घर की रानी वैसे ही करती मनमानी. कुतर कुतर कर सब खा जाती, आहट सुनकर झट से छुप जाती, जैसे बिल्ली मौसी आती वैसे ही दुम दुबाकर तुम बिल में घुस जाती. दैट्स ग्रेट. तो आपका जो रिसाइटिंग पोएम है वो बहुत अच्छा है. यस, थैंक यू सर. रिद्धि, यस, आपके फेवरेट टीचर कौन रहे? सर, मेरे एक फेवरेट टीचर थे जो काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे साथ थे. एक्चुअली वो काफ़ी ईयर्स तक मेरे क्लास टीचर रहे हैं. कुछ क्वालिटीज़ बताइए. सर, उनकी मेन क्वालिटी वो तो यही थी कि वो एक तो बहुत इंटेलिजेंट थे, एंड द मेन थिंग इज दे नो हाउ टू हैंडल ईच एंड एवरी स्टूडेंट. एंड उन्होंने मुझे भी काफ़ी चीज़ें सिखाई, लाइक टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड टू फाइट माई ओन बैटल्स. दैट्स ग्रेट. और आपके हिसाब से एक पीआरटी टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सर, पीआरटी टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही होती है कि वो कैसे एक स्टूडेंट को हैंडल करते हैं. क्योंकि स्टूडेंट बहुत टाइप्स के होते हैं और प्राइमरी टीचर जो होता है वो मेन टीचर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट का बेस बनाते हैं. जिस स्टूडेंट का बेस क्लियर होगा वो तभी आगे चल के अच्छा कर पाएगा. तो मेन तो यही होता है कि उन्हें हर स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना है और कैसे किस वे में पढ़ाना है. ओके. रिद्धि, हमें ये बताइए कि आप आगे हायर क्वालिफिकेशंस वगैरह कर सकते थे, जैसे आप पीएचडी करते या कोई भी, तो आपने आगे हायर स्टडीज़ नहीं की? सर, एक्चुअली मेरा हमेशा से बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट था, एंड जब मैं खुद स्टडी कर रही थी मैं तब भी ट्यूशन देती थी. तो मेरा हमेशा से मन था कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी स्कूल्स में. ओके. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीन्स पढ़ते हैं क्लास में, आपका असाइनमेंट भी करते हैं, मगर उनको बात या फिर ये कह लीजिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? सर, मैंने हर स्टूडेंट को ये चीज़ बोल रखी है मेरे कि चाहे आप कितने मर्जी टाइम्स तक पूछो. सर, फॉरेन में भी एक कल्चर है, जब तक एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आती है वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, बिना उसके वो आगे नहीं जा सकते. सो सेम मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी करना चाहती हूँ और मैं करती भी हूँ. कोशिश कि मैं करूँ कि जब तक उन्हें क्लियर ना हो नेक्स्ट चीज़, मैं उन्हें नेक्स्ट चीज़ ना दूँ. पर इससे आपको नहीं लगता कि जो इंटेलिजेंस है वो बोर हो जाते हैं? सर, हर बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ मैं. ओके. यू मीन टू से इंटेलिजेंट जो बच्चे उनको आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके इंडल्ज रखते हैं? सर, वो भी, और कभी कभी ये भी जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक्स्ट्रा मतलब टाइम दे के अलग से भी पढ़ाती हूँ. देखिए, प्राइमरी टीचर बनना अपने आप में एक क्रेडिबिलिटी है, तो आपने प्राइमरी टीचर बनने का कैसे सोचा? सर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरा बहुत
अटैचमेंट था स्टूडेंट्स के साथ, और मैं टीचिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे से जानती थी। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट एज अ टीचर बनने में ही था। आपने बताया आपको टीचिंग स्किल्स अच्छे से आती है, तो क्या आप कोई पोएम रिसाइट कर सकते हैं एक्सप्रेशंस के साथ? यस सर। आपने जो पोएम करनी है आपकी बार वो इंग्लिश में करनी है, तो आप कर सकते हैं? यस डेफिनेटली सर। ओके सर। Teddy bear, turn around. Okay. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, go to school. Wow, that's great. यदि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसको ना इंजरी हो गई, चोट लग गई अचानक, तो आप क्या करेंगे? सर मेरा फर्स्ट मोटिव यही रहेगा कि मैं खुद से पहले फर्स्ट एड सब करके, ताकि उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो, उसे रोकूं। और उसके बाद सर मेरे स्कूल में भी और मैक्सिमम हर स्कूल में ही नर्सिंग प्रोवाइड की जाती है। सो मैं कोशिश करूंगी कि जो वहाँ की जो नर्स होंगी मैं उनसे इंटीमेट करूं, और मैं फटाफट एक स्टूडेंट को भेज के इसकी हेल्प करवाऊं, और उन्हें भी बुलवाऊं, और इसको भी मेडिकल रूम में भेजूं। वेरी गुड। देखिए कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा बहुत अच्छा है आपकी क्लास में, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे पार्टिसिपेशन कर रहा है, मगर अचानक वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है पढ़ाई में और ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे ऐसे बच्चे के लिए? सर इसके मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो कोई फैमिली प्रॉब्लम, जो पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, तो वो बच्चों के ऊपर भी बहुत असर आता है। और दूसरा ये कि वो किस टाइप के फ्रेंड्स के साथ आजकल रह रहा है। सर मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि आपको हमेशा उस कंपनी में रहना चाहिए जहां आप सबसे लो हो। उस कंपनी में कभी मत रहो जहां आप सबसे टॉप पर हो, क्योंकि आपके पास फिर सीखने के लिए कुछ नहीं बचता। तो मैं उसकी इन चीज़ों पे ध्यान दूंगी और फिर देखूंगी कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। क्या आपको लगता है सिटिंग अरेंजमेंट से बच्चों को मैनेज किया जा सकता है? डेफिनेटली सर। आप सिटिंग अरेंजमेंट कैसे रखते हैं? सर रोल नंबर वाइज, बट हर डे एक एक बच्चा जो आगे वाला होगा वो पीछे जाता जाएगा और पीछे वाला आगे आता जाएगा, क्योंकि मैं हर डे हर बच्चे पर नज़र रखना चाहूँगी। ओके। मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सर वैसे तो मैं सब पर नज़र रखूंगी, और छोटे बच्चों को तो आदत होती है शैतानी करने की, तो वो चीटिंग कर रहे हैं आपके बारे सर मेरे अकॉर्डिंग जो टीचर बस एक ही जगह पर खड़े होकर देखते हैं उनका डर थोड़ा कम होता है, लेकिन जो वॉक करते करते पूरी क्लास को हैंडल करते हैं वो वहाँ पे चीटिंग के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा। जो भी मैंने आपसे सिचुएशंस पूछी आपने अपनी तरफ से बेस्ट बताई और रियली प्राउड ऑफ यू। और समय आ गया एक छोटा सा टिप देने का हमारे स्टूडेंट्स को। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पीआरटी टीचिंग के लिए जा रहे हैं, और रिद्धि ने आपको हिंदी में भी पॉइंट सुनाई और इंग्लिश में सुनाई, अच्छा लगा मुझे, ये एक मॉक सेशन था। मगर देखिए जब आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो बच्चों से रिलेटेड आपसे बहुत सी क्यूरीज करेंगे, और जब बच्चों से रिलेटेड होता है तो इतने यानी कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस निकलते हैं जितने हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चा हर एंगल से टीचर को तंग करता है या टीचर को परेशान करेगा, या पढ़ते समय बहुत सी एंगल से टीचर से बात कर सकता है। तो ये टीचर में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, या इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू के अंदर रिस्पॉन्स होना चाहिए कि इंटरव्यूअर जब आपसे इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आपको आना चाहिए। अभी जिस सिचुएशन को मैंने दिखाया है, इस सिचुएशन को थोड़ा सा अगर हम टर्न अप करते हैं तो इंटरव्यूअर आपको डेमो के लिए भी भेजते हैं। उस दौरान बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको डेमो के लिए भेजा जा रहा है तो आपकी जो कर्टसी है, चाहे वो चेयर से वापस खड़े होने की, चाहे आप मार्कर डिमांड कर रहे हैं अगर उनकी टेबल पर है तो इंटरव्यूअर्स की, तो हर एंगल से आपके अंदर कर्टसी होनी चाहिए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।